चुड़ैल। अरे ये कटहल वैसे की वैसी पड़ी है और ये महारानी गायब। अभी देखती हूँ। भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। एक मिनट, उनसे क्या काम है? मुझसे कहो। तुमसे क्यों कहूँ? मुझे उनसे काम है। अरे, इस घर की बड़ी बहू पर हुक्म चलाने से पहले तुम्हें छोटी बहू से बात करनी होगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या बात है? क्या हुआ मोहिनी? माँ देखो ना, मेरे देवर जी मेरे घर आए हैं। तुम्हें तो मालूम है ना कि उन्हें कटहल खाने का कितना शौक है। हाँ। माँ मैं कुछ कटहल लाई थी और बड़ी भाभी के पास काटने के लिए दे गई थी, लेकिन उनकी हिम्मत देखो, सारी की सारी कटहल वहीं पड़ी है। कटहल काटना छोड़कर महारानी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। मगर बड़ी बहू ने कटहल क्यों नहीं काटा? बड़ी भाभी को कटहल काटने से मैंने रोका है। तुमने मना किया है? जी हाँ, मैंने मना किया है। हम हिंदुस्तानी लड़कियाँ अपने मायके से पता नहीं क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या सपने लेकर आती हैं। ओह, मगर यहाँ आने के बाद हमें अपनी उम्मीदों का गला घोटना पड़ता है। हमारे सपनों को भुलाकर हमें नौकरानी बनना पड़ता है। इसके बाद भी हम हालात से समझौता करके नौकरानी बनना मंजूर कर लेते हैं। मगर माँ जी, अगर बाहर वाले आकर हमारे साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करे तो हमें यह हरगिज़ मंजूर नहीं होगा। उस दिन जब मैंने आपको बोला कि मुझे कटहल काटना नहीं आता, तो आप लाल पीली होकर बोली, क्या मुझे मेरे घर वालों ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना सिखाया है, कटहल काटना नहीं सिखाया? आज मैं आपसे पूछती हूँ माँ जी, क्या सिखाया आपने अपनी बेटी को? सिर्फ झगड़ा करना? सुन लो माँ, सुन लो। तुम सुनो श्रीमती मोहिनी जी, अगर तुम्हें अपने देवर को कटहल खिलाने का इतना ही शौक है तो अपनी माँ से कहो कि तुम्हें कटहल काटना सिखा दे। और अगर तुम्हारी माँ भी न जानती हो तो तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें कटहल साफ करना और काटना ऐसा सिखा दूंगी कि जिंदगी में दोबारा काटने का नाम नहीं लोगी। समझी मोहिनी जी? माँ, मेरी नाक कट जाएगी आज देवर के सामने। क्या खिलाऊंगी उन्हें आज? अरे बेटी, तुम अपने देवर को किसी अच्छी होटल में ले जाके खाना खिला देना। इस बहाने मैं भी तुम्हारे साथ खाने आ जाऊंगी। दुर्गा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी बेचैनी सी हो रही है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, सीने में भी कुछ घुटन सी हो रही है। ऐसा लगता है किसी ने भारी पत्थर सीने पे रख दिया हो। हाय हाय, अब तो मेरा ये हाथ भी काम नहीं कर रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम दिन भर चीखोगी चिल्लाओगी तो यही सब होगा, और क्या होगा? चुपचाप पड़े रहो, बेकार में मेरा जी मत चलाओ। तुम्हें तो सिर्फ मेरा ही चिल्लाना सुनाई देता है। छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों दिन भर घर में तूफान मचाती है, उनकी आवाज नहीं पहुंचती ना तुम तक? नहीं। क्या? नहीं पहुंचती है। छोटी बहू बड़ी बहू के साथ मिलकर खामोशी से लीडरों की तरह चाल चलती रहती है, उसका कुछ नहीं। अरे मैंने सुबह सिर्फ कटहल काटने को कहा, सिर्फ थोड़ा सा कटहल काटने को कहा, तो न जाने कितनी सारी बातें सुना डाली मुझे। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात। काटी नहीं, उल्टी तुम्हारी नाक काट डाली उन्होंने। क्या? मेरी नाक काटना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। मौका मिलते ही ये सांप ऐसा डसेगा कि उसके रोम रोम में जहर भर जाएगा, समझे? तुम्हारे सीने का दर्द अच्छा हो गया? ज्यादा हो गया? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ बस। बड़ा दर्द हो रहा है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मेरी हिम्मत हो सकती है मजाक करने की। सो जाओ। बड़ी बेचैनी हो रही है। बहुत अच्छा। जो अपना लगे उसे अपना बना लो। हो तो गया। मेरी बात बाबूजी, मेरी माँ कहाँ है? श्राद्ध में गई है। श्राद्ध में? किसके? अरे तेरी छोटी बहू और बड़ी बहू के श्राद्ध में गई है। बाबूजी आप भी कमाल करते हैं, बताइए ना माँ कहाँ गई है? अरे मंजली बहू के कमरे के अलावा तेरी माँ और कहाँ जा सकती, जाके देख ले वहाँ पर। अच्छा सुन। क्या है? अच्छा तू एक आ गई, तू मेरी एक मदद करेगी? बाबूजी पैसे तो नहीं मांगेगे ना? इसीलिए शायद मुझसे डरती रहती है, भागती रहती है कि मैं भिखारी की तरह तुझसे पैसे न मांग लूं। मैं बेटी में पैसे नहीं मांगूंगा। तो फिर ठीक है, बताइए ना क्या चाहिए? क्या है, मैं अंधा हूँ, मैं लिख नहीं सकता ना। मैं तुझे एक कविता बोलता जाता हूँ, तो मेरी कविता को लिखती जा। ठीक है, बोलिए। कागज ले, कलम ले, बैठ जा तो बोलूंगा ना।
हाँ बोलिए। मेरी बात को यूं हंसी में न टालो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, 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 जो अपना लगे उसे। बाबूजी, मैं कविता लिखा रहा हूँ। किसे लिखवा रहे हैं आप? सामने मोहिनी नहीं बैठी है? यहाँ आपके अलावा और कोई नहीं है बाबूजी। तभी तो बाहर निकल गई। मैं देख नहीं सकता तो ये लोग मेरे अंधेपन का मजाक उड़ाते हैं। इनके कारण मैं अंधा बन गया। इनके कारण? हाँ, इनके कारण मैं अंधा हो गया। इस जमाने में नौकरी किया करता था तो मेरी आंखों से पानी बहने लगा, धुंधला दिखाई देता था। डॉक्टर ने कहा कि तुम ऑपरेशन करा लो तो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, वरना हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। मैंने मेरे मालिक से हाथ जोड़कर अपने प्रोविडेंट फंड से 10,000 रुपए उधार मांगे। उसने पैसे दिए। मैंने डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख मुकर्रर की, लेकिन मैं जिस दिन ऑपरेशन कराने जा रहा था। अजी सुन रहे हो? क्या है? जल्दी बोलो, मेरी गाड़ी की देर हो रही है। अविनाश बाबू आए थे, कह रहे थे 10 दिन के बाद उनका बेटा दीपक विदेश जा रहा है। उसके विदेश जाने से पहले मोहिनी और दीपक का ब्याह हो जाए तो अच्छा होगा। 10 दिन के अंदर? मेरा मतलब होगा कैसे? इतना पैसा आएगा कहां से? वैसे भी बेचारी मोहिनी के 3 रिश्ते तो टूट चुके हैं। अगर ये रिश्ता भी टूट गया तो सारी जिंदगी ये घर में कुंवारी बैठी रहेगी। अच्छी बात। ये मेरा सामान अलमारी में रख दो। मैं डॉक्टर हशमत को टेलीग्राम भेज दूंगा कि मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। मैं बेटी का ब्याह करा रहा हूं, इसलिए ऑपरेशन नहीं करा सकता। याद रखो। उस दिन के बाद उम्मीद की एक किरण बची थी, वो भी बुझ गई। मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया। नहीं बाबूजी, एक बेटी ने दिल दुखाया तो इतना रो दिए। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हाँ बेटी है। तो चलिए मैं आपकी कविता लिख देती हूँ। नहीं बेटी, जाने दे। बाबूजी, हाँ बेटी। मैं आपकी कविता लिख देती हूँ बाबूजी। हाँ बोलिए आप। बोलिए। माँ। क्या बेटे? आज मुझे कुछ खाने को दोगी ना? हाँ, क्यों नहीं दूंगी, मगर आज मैं तुम्हें खाने के बजाय हॉर्लिक्स दे दूंगी। चलेगा? हॉर्लिक्स? हाँ, फिर तो आज बहुत मजा आएगा। मजा भी आएगा और ताकत भी आएगी, है ना? बच्चे को हॉर्लिक्स पिलाया जा रहा है। अभी मैं आपको बताती हूँ। अब पहले मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ, फिर तुम्हारे लिए गर्म पानी लाती हूँ और उसमें हॉर्लिक्स मिला के तुम्हें दे देती हूँ। टुन 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 टुन। धन्य हो, मुबारक हो। अरे किस बात की मुबारक? आज के बाद तुम मुझसे कभी उधार मत मांगना। क्यों, क्या हुआ बेटी? जब देखो मुझसे उधार मांगती रहती हो। घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है। खुद के घर में हॉर्लिक्स की गंगा बह रही है। हॉर्लिक्स पिलाया जा रहा है। माँ, मुझे थोड़ा सा हॉर्लिक्स दो ना। ये लो बेटी। दादी माँ। तो कमरे में छुप छुप कर हॉर्लिक्स पिया जा रहा है। किसी महीने घर खर्च के लिए 2 रुपए अगर ज्यादा मांग लिए तो भोली सूरत बनाकर गरीबी का नाटक करना शुरू कर देती है। माँ जी, राजू बीमारी से बहुत कमजोर हो गया है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे हॉर्लिक्स पीने के लिए कहा था। इसके पिताजी कहीं से पैसे उधार लाकर ये हॉर्लिक्स की बोतल ले आए हैं। बस बस, ये कहानी मैं 1000 मर्तबा सुन चुकी हूँ। मोहिनी, ये हॉर्लिक्स की बोतल उठा ले और एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ, इस घर में जो जितना कमाएगा उससे उतनी हैसियत का खाना मिलेगा, समझी? अपने पति से कह देना कि अपने बेटे को हॉर्लिक्स पिलाने का इतना ही शौक है तो अपनी आमदनी बढ़ाए और घर के खर्च में ज्यादा पैसे दे,
तब ये बोतल वापस करूंगी, वरना बाजार में चवन्नी में मिलने वाले 4 बिस्किट अपने बेटे को खिला दे, तंदुरुस्त हो जाएगा। चल मोहिनी। चलो माँ। दादी माँ, थोड़ा हॉर्लिक्स दो ना, बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? वो देख वहाँ हॉर्लिक्स पड़ा है, जा जाके चाट ले उससे। चलो माँ। माँ, दादी ने जो हॉर्लिक्स लिया वो फिर से लाओ ना, नहीं तो मैं जमीन पे गिरा हुआ हॉर्लिक्स खा लूंगा। खा लूं। तुझे तो बस दिन रात सुबह शाम खाने की पड़ी है, मुझे क्यों नहीं खा लेता? खा ले तो फिर सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ये क्या सुन कर रही हो दीदी? इस बच्चे को क्यों मार रही हो? तो मैं क्या करूं राधा, मैं भी इंसान हूँ, अब मुझसे नहीं सहा जाता। कितनी अभागन हूँ मैं, अपने बीमार बच्चे को हॉर्लिक्स देने का अधिकार भी नहीं रख सकती। वो भी तो एक माँ है, एक माँ होकर दूसरी माँ का दर्द क्यों नहीं समझती? वो क्यों नहीं? मेरे देवर भाभी की वजह से कटहल की सब्जी नहीं खा पाए, मैं उसके बेटे को हॉर्लिक्स पीने दूंगी? अच्छा किया माँ जो तुमने ये छीन लिया। बीमार बच्चे के मुंह से हॉर्लिक्स छीन के लिया कमबख्त। सुना है सेब खाने से बदन में ताकत आती है। ताकत के लिए तुम हॉर्लिक्स पिया करो माँ। अरे हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। सुबह शाम 2 वक्त हॉर्लिक्स पीऊंगी तो ये कमजोरी तो दूर हो जाएगी, ये हाथ पैर में थोड़ा दम तो आ जाएगा। माँ तुम भाभी से कह के गरम गरम दूध मंगवा लो, उसमें 2 चम्मच हॉर्लिक्स मिलाओ और पी लिया करो। और हाँ, बाबूजी को भी पिलाया करो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए हो सके तो बाजार से थोड़ा सा जहर ले आना। ठीक है, तुम मत पीना, मैं पी लिया करूंगी। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, न्याय है। थोड़ी देर पहले आप ही ने खुद कहा था, इस घर में जिसका पति जितना कमाएगा उसे उतनी ही हैसियत का खाना चाहिए। आपके पति इस घर में सिर्फ 400 रुपए देते हैं। इस नियम के अनुसार आपको सेब खाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको फल खाने का इतना ही शौक है तो बाबूजी से कहिए कि इस घर में ज्यादा पैसे दे, वरना बाजार से अठन्नी के बेर मंगवाकर खा लिया कीजिए। बाबूजी, सत्य और न्याय की बातें करने के लिए मुझे आपके नाम का सहारा लेना पड़ा। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी।